राधे राधे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम बैठ जाते हैं वोकैब बुक को रिवाइज करने। और बेसिकली अब मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना शुरू कर दिया है मैंने, और इसको याद कर रही हूँ ना मैं जैसे ही, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी तक कुछ याद ही नहीं किया है, क्योंकि बहुत नए नए ऐसे वर्ड्स है। कुछ को मैं जानती भी हूँ, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जिनको मैं नहीं जानती हूँ, तो उनमें मुझे बहुत सारा टाइम लग रहा है, उनको वो इजीली याद नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैं इसको अक्सर क्या करती हूँ, बार बार रिवाइज करती रहती हूँ ताकि मेरे माइंड में ये चीज़ें बैठ जाए। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिवाइज, और इसको रिवाइज करने के बाद फिर मैंने अपनी बना रखी है रूट वर्ड्स की एक कॉपी। तो उसमें मैंने जो मैं वीडियो देखती हूँ जहाँ से उन सर की, तो यहाँ पर मैंने रूट वर्ड्स लिखे हुए हैं, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ना वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपको एक रूट का मीनिंग पता होता है, वही रूट दूसरे जो वर्ड होता है उसमें आता है, तो तब क्या होता है, हम उसको रिलेट कर पाते हैं इजीली। उसका जो मीनिंग होता है वहाँ पर इजीली उसका जो सेंस होता है उसको थोड़ा बहुत हम रिलेट करके अपने जो हमारा आंसर होता है उसको हम अच्छे से दे पाते हैं, और वो इजीली हमारे याद भी हो जाती है चीज़ें। तो इसलिए ये बुक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं रूट वर्ड से रिलेटेड, तो उन्हीं को मैं अक्सर याद करते रहती हूँ, क्योंकि कुछ को मैं जानती भी हूँ और कुछ को मैं नहीं जानती हूँ। तो जिनको नहीं जानती हूँ तो उसमें ज़्यादा टाइम देती हूँ ताकि वो हमेशा मेरे को याद रह जाए। और उसके बाद फिर बैठ जाती हूँ मैं हिस्ट्री को रिवाइज करने। हिस्ट्री में तो फ्रेंड्स फिर मैं रिवाइज करती हूँ मौर्योत्तर काल, और इससे पहले जो आया था हर्यक वंश आया था, उसके अंदर भी बहुत सारे राजा थे जिन्होंने शासन किया था। जैसे कि हर्यक वंश के बाद जो आया था शिशुनाग वंश आया था, एंड देन वंश आया था, उसके बाद घनानंद, और फिर हमारा चला था मौर्य वंश। मौर्य वंश के अंदर भी चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार, फिर अशोक, बृहद, इस प्रकार से शासन हुआ है। और रिवाइज करने के बाद फिर मैं यहाँ पर रिवाइज करने बैठ जाती हूँ अपने मैथ में। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए थे सर ने, जिनको याद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो बीच बीच में आएंगे जब हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो वही मैं अभी उनको रिवाइज कर रही थी, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी पर अगर हमारी कमांड अच्छी नहीं होगी तो वो हमसे सॉल्व नहीं हो पाते। और ये ना एक फ्रिक्वेंटली बहुत हेल्प करते हैं। ये जो छोटे छोटे से बीच में कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अगर वो हमारे टिप्स पर होते हैं तो हमारे जो सवालों को सॉल्व करने की जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और यहाँ पर मैंने सब कुछ कर लिया था रिवाइज करने के बाद मैं कुछ यहाँ पर बैठी थी अपने वाले रूम में, और यहाँ पर है मेरी बुक्स जहाँ पर मैं कर रही थी स्टडी। एंड अब मुझे जाना है बाहर, और आज जो है हो रही है बाहर बारिश, हल्की हल्की हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है, पर मौसम कुछ इस प्रकार से है आज का। तो बादल छाए हुए हैं हर तरफ, और मैं आ गई थी अभी छत पर ये सब देखने के लिए। तो अभी मैं छत पर ही थी, मैंने आप लोगों को दिखा दिया बाहर कैसा हो रखा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और फिर मैं आ जाती हूँ नीचे आने के बाद मैं देखती हूँ कि आज फिर बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं धुलने के लिए। तो यहाँ पर मुझे धुलने हैं बहुत सारे कपड़े। इस टाइम जो है मैंने ब्रश वगैरह सब कुछ कपड़ों पर लगा दिया था, एंड अभी जो है मैं फिर वीडियो बनाने लगी थी यहाँ पर। और अभी इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कुछ हमारा घर, और देख सकते हैं आप हमने जाल को कर रखा है कवर, क्योंकि आ रही थी ऊपर से बारिश। और यहाँ पर मैं धुल रही थी कपड़े। अभी मेरे कपड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी बीच में, क्योंकि कपड़े धुलते धुलते मेरी हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी, मैं थक गई थी। और अभी इतने सारे कपड़े हैं यहाँ पर। फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पर दूसरी साइड, और मुझे अब निकालना है इनमें को साफ पानी। तो यहाँ पर मैंने कर दिए है एक साइड में ये, और मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ साफ पानी से। तो फ्रेंड्स फिर हम धुल लेते हैं कपड़े थे आज बहुत सारे, और आज मैं सोच रही हूँ इनको कहाँ फैलाऊंगी, क्योंकि आज हो रही है बाहर बारिश। तो
कपड़े धुलने जरूरी थे, पर मुझे आज ऐसा लग रहा था कि आज कपड़े नहीं होंगे क्योंकि बारिश भी है, पर आज बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे। फिर से मैंने सोचा इनको चलो धुल ही लेते हैं, फिर और ज़्यादा हो जाएंगे धुलने भी, फिर बाद में भी मुझे ही है, तो एक साइड में इनको रख देंगे। अगर धूप निकली या फिर मौसम अगर साफ हुआ तो फिर हम इनको फैला देंगे ऊपर छत पर। तो अभी जो है ये है हो गए हैं रेडी। 2 बाल्टी थे कपड़े और मैंने इनको रख दिया है साइड में। साइड में रखने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर। फर्श बहुत ज़्यादा गिल्ला हो गया था, चारों तरफ से हर जगह पानी पानी हो रखा था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले मैं इसको साफ कर देती हूँ पानी से। तो फिर मैं ले आई थी वाइपर। हमारे यहाँ बड़े वाला वाइपर भी है, बट वो ना इतने अच्छे तरीके से साफ नहीं करता पानी, तो इसलिए मैंने छोटे वाला रखा हुआ है। इससे अच्छे से साफ हो जाता है पानी। तो फिर मैं साफ करने लग जाती हूँ यहाँ पर फर्श को। और कमर में भी मेरी हो गया था अभी दर्द। उसके बाद ये सब मैंने साफ कर लिया था और अब जो है मैं अपने हैंड वॉश कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि काम करने के बाद बहुत ज़्यादा मेरे हाथ, मुझे लगता है कि मुझे ना आदत है बार बार हाथ धुलने की। तो फिर मैंने धुल लिया था अपना मुंह धुलने के बाद मैंने देखा कि अभी बारिश रुक गई है और फिर मैं आ गई थी छत पर। छत पर आने के बाद फिर मैंने कपड़े फैलाना जो है वो शुरू कर दिया था तार पर। तो देखते हैं अभी अगर बारिश होगी तो हम उतार लेंगे इनको फटाफट से। और आप देख सकते हो बादल किस तरीके से जा रहे हैं, एक साइड से दूसरी साइड, बिल्कुल फुल ऑफ, मतलब वाटर इनके अंदर है बादलों के, अभी कभी भी बरस सकते हैं। बट हवा चल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना कपड़े डाल दूं तार पर। तो देखते हैं अभी क्या होगा। तो चलिए। तो फ्रेंड्स फिर आ गई थी मैं दूसरी वाली छत पर। दूसरी वाली छत पर आने के बाद फिर मैंने यहाँ पर भी, क्योंकि वो तार जो है हमारा फुल हो गया था, फिर मैंने दूसरी वाली छत पर जैसे ही मैं आई तो फिर स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ पर कपड़े फैलाने। और कपड़े आप देख रहे हो ना, बादल कितनी स्पीड से जा रहे हैं, भागे 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 भागे, मतलब अच्छा लगता है ऐसा मौसम भी। फिर ये है मेरे छोटे छोटे से फ्लावर, ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, तो मैं इनकी वीडियो बनाना नहीं भूलती हूँ। और फिर मैं अपने आप को देखने लगी थी यहाँ पर, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो रहा था अभी। फिर यहाँ पर थोड़ी देर टहलने लगी मैं और फिर मैं इधर उधर ताक झांक करने लगी थी। फिर मैं दूसरी साइड देखने लगी थी कि कैसे कैसे क्या क्या कहाँ पर क्या हो रहा है। और तो यहाँ पर देख सकते हो आप बादल किस तरीके से ऊपर फैल रखे हैं हमारे चारों तरफ। तो फ्रेंड्स उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। नीचे आने के बाद फिर मैंने खाना वाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद फिर हम बैठ जाते हैं अपनी स्टडी करने के लिए। आज मुझे करना है मैथ का लेक्चर स्टार्ट, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा जो जियोमेट्री का पार्ट 1 था मैंने कंप्लीट कर लिया है। और आज जो है मैं नंबर सिस्टम का मैंने बीच में पार्ट रोका हुआ था उसको कर रही हूँ आज कंटिन्यू। लेकिन बीच में आज क्या प्रॉब्लम हो रही है ना कि बार बार ना डाटा कनेक्ट नहीं हो रहा है मेरा, तो जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैं बैठ जाती हूँ अपना यहाँ पर सब चीज़ को साइड करते हुए अपना स्टडी करने। मैथ का आज मैंने लेक्चर लिया है और ये था मेरा आज फैक्टर वाला टॉपिक जो आदित्य रंजन सर पढ़ा रहे थे। तो इनके 1 शॉर्ट वीडियो है जो मैं देख रही हूँ अभी। और फ्रेंड्स फिर इसके बाद ना इसको ख़त्म करने के बाद फिर मैं अपनी वीडियो एडिटिंग करूँगी। वीडियो एडिटिंग करने के बाद फिर मैं खाना बनाने बाहर चली जाऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड आपको कैसा लगा तो बताना ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।